ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाए जाने की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे पर संविधान सत्याग्रह उपवास किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सज्जन वर्मा, फूल सिंह बरैया, लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित कई नेता शामिल हुए। दूसरी तरफ इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर ग्वालियर में बीजेपी ने सेमिनार आयोजित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी के इमरजेंसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर काला दिवस मनाने पर सवाल खड़े किए हैं। फूल सिंह बरैया ने कहा कि आज जब कांग्रेस अंबेडकर की प्रतिमा के लिए आंदोलन कर रही है तो बीजेपी इस आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज ही के दिन इमरजेंसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस तरह से कार्यक्रम करके कांग्रेस के आंदोलन को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक नेगेटिव पार्टी है, वो विकास को देखना नहीं चाहती। जो उसने अपराध करवा दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उपयुक्त जगह है कोर्ट परिसर, और वहाँ उनके लोग हैं वो लगने नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भद्दी भद्दी गालियाँ भी लिख लिख करके डाल रहे हैं, और ये आवाज़ उठ रही है देश में कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं वो लोग, तो संविधान को ख़त्म नहीं कर पाए अभी तक, तो सोच रहे हैं कि नाम ही हटा दो। तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता की जगह पर वो BR राव को ला रहे हैं, तो नाम ही बदल दें, तो नाम बदल देंगे तो भी संविधान ही खत्म हो गया। तो ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो काला दिवस जो नाम निकाला है अभी, तो उससे अभी का कोई ताल्लुक नहीं है इस समय से। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से आंदोलन पूरे देश में फैल गया है, उस आंदोलन को हम लोग कैसे रोकें, ये उनका विचार है, और हम लोग उनके विचार को धरती पर कामयाब नहीं होने देंगे। 25 तारीख को कह रहे हैं कि पश्चाताप करना चाहिए और अपने पाप धोना चाहिए कांग्रेस। 25 नहीं, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को, जो देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से आग लग पड़ी है, कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ अगर उंगली उठाई है इन्होंने, तो अब करोड़ों लोग बैठेंगे नहीं और ये हमला बोलेंगे, तो उस हमले को रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस पर वार किया है, बस इसका यही मतलब, और कोई नहीं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के इन आरोपों पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडे ने पलटवार किया है। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है, कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए सत्याग्रह कर रही है। सरोज पांडे ने कांग्रेस से पूछा कि क्या जो बाबा साहब को सम्मान दिया जाना चाहिए था वो कांग्रेस ने दिया, जिनके नाम पर वह उपवास कर रही है उनको कांग्रेस ने सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति करती रही है, कांग्रेस पार्टी का इस विषय पर कोई नैतिक आधार नहीं है। इनके जो नेता हैं आज पूरे प्रदेश भर से इकट्ठे हुए हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे, अपना अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके नेता जो सदन में संविधान की प्रति लेकर शपथ लेते हैं उनको अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को राजनीतिक भाव से नहीं देखना चाहिए, हम इसे राजनीतिक भाव से नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए केवल राजनीति नहीं करती, यह विषय राजनीति का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि अम्बेडकर की प्रतिमा RSS और बीजेपी नहीं लगने दे रही है, इस पर उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं, इस तरह की बातें और हरकत कर रहे हैं। आपातकाल संविधान हत्या दिवस है, काला दिवस है। इमरजेंसी में पेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपातकाल के दौरान जो परिवार नहीं चला और वह परिवार इतनी यातनाएं झेली, उनके लिए ये सम्मान निधि है। इमरजेंसी सही थी या गलत थी, कांग्रेस अब ये तय करने में इस स्थिति में नहीं है। आज के दिन पे देश में संविधान की हत्या हुई और आज हम उसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर काला दिवस में मना रहे हैं पूरे देश भर में। 25 जून को 1975 को जो संविधान की हत्या हुई उसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की तात्कालिक प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लागू किया और देश के संविधान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, कुठाराघात किया। संविधान पर उन्होंने अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए और अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, ऐसे संशोधन उन्होंने इस संविधान में किए और एक मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने सामने आने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो चुनाव हार गई।
मैं मेरे को आरोप है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस आज उपवास पर बैठी हुई है अम्बेडकर साहब के नाम पर मूर्ति लगवाना चाहती है। वो कह रही है आज ही काला दिवस मनाना था इन्हें, जब हम उपवास कर रहे थे। अम्बेडकर आंदोलन से घबराई है बीजेपी, इस तरह के आरोप लगाए। 25 जून को नहीं बदला जा सकता था, उनकी नेता ने ही 25 जून को आपातकाल लगाया था, इसलिए आज इसको नहीं बदला जा सकता था। जो आंदोलन कर रहे हैं अम्बेडकर साहब के नाम पर मूर्ति लगवाने की बात करें, उसे किस तरह से देखती हैं आप? ये मुझे केवल राजनीति दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। विकास के मुद्दे की अगर बात की होती, विकास के मुद्दे पर कोई राजनीति होती तो समझ में आता। कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में आज ये कार्यक्रम कर रही है। विकास के नाम पर बात करके लोकतंत्र की हत्या के रूप में आइए, विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं आज भाजपा खड़ी हुई? आज 25 जून है, हाँ तो 25 जून लोकतंत्र हमने 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही आज यहाँ पर ये कार्यक्रम था।